आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम उसको प्रॉपरली डोज हमें उसको लेना है, प्रॉपर टाइम पर लेना है और इसका कॉम्बिनेशन के साथ क्या दवाई लेनी है ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। तो आप रात में टाइम से सोने के लिए अश्वगंधा दूध के साथ ले सकते हैं, या दूध के साथ कुछ नहीं तो हल्दी और काली मिर्च ले सकते हैं। हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई है उस इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका HPN न्यूज में, जहां हम विशेषज्ञों से दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही असरदार। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद की। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपिका, जो आपको बताएंगी कि कैसे आयुर्वेद आपके जीवन की परेशानियों को दूर करता है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। मैं डॉक्टर दीपिका फ्रॉम श्रीमद आयुर्वेदा। मैं 30 इयर्स से एक्सपीरियंस ले रही हूँ। मेरा स्कूली एजुकेशन जो हुई है वो गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक महाविद्यालय से हुई है, और उसके बाद मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में मास्टर्स की डिग्री ली है। जी, तो हम बात करेंगे सबसे पहले आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद का आखिर होता क्या है, और मतलब कैसे ये हमारी परेशानियों को दूर करने में इतनी ज्यादा भूमिका निभा रहा है? एक्चुअली आयुर्वेद हमारा मोर देन 5000 ईयर्स मतलब 5000 साल से एक मूलभूत सिद्धांत है आयुर्वेद का जो चल रहा है। और इसका एक्चुअल क्या है कि हम प्रयोजन की बात करें कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, कि मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अगर कोई हेल्दी है तो उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना, ये सबसे पहला काम है। और अगर कोई बीमार है, आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, मतलब अगर कोई बीमार है तो उसको ट्रीटमेंट देना, वो पंचकर्म के द्वारा हो सकता है, वो आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा हो सकता है, और वो रसायन औषधियों के द्वारा हो सकता है। इस तरीके से आयुर्वेद को ट्रीट करा जाता है। जी, तो हम जो आजकल की लाइफस्टाइल है ना, लोगों की बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुकी है। तो आपका क्या मानना है कि आयुर्वेद इसमें कितनी ज्यादा उपभोक्ता निभा रहा है अपनी? हाँ, आजकल की लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुकी है। लोग घर में खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, और मतलब हर समय वो भागने में विश्वास रखते हैं। तो उस टाइप से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक उनको रहती है। हार्मोनल आजकल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा बना हुआ है, उसमें आयुर्वेद उनको बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है। उसके लिए वो थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको कहा कि रात में अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप रात में टाइम से सोने के लिए अश्वगंधा दूध के साथ ले सकते हैं, या दूध के साथ कुछ नहीं तो हल्दी और काली मिर्च ले सकते हैं। हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई है उस इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है, और आपको रात को अच्छी नींद दे सकता है। कई बार लोगों के हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो हम उसे सुबह कुछ टाइप के हर्बल टीज हम देते हैं, तो उस टाइप से भी वो अपने आप को ले सकते हैं, और वो अपने आप को बॉडी को अपनी डिटॉक्सिफाई करते रहे, नेचुरली बॉडी का हेल्दी बनाए रख सकते हैं उस तरीके से। जी, तो मैम आयुर्वेद में शरीर को डिटॉक्स करने के लिए क्या क्या उपाय बताए गए हैं? आयुर्वेद में शरीर को डिटॉक्स करने के लिए एक तो सिंपल कि हम अपने मतलब जैसे एक तो सिंपल कि आपने कुछ भी औषधियों से हुआ पानी या टी पी सकते हैं आप, जैसे, या अगर आपको बहुत ज्यादा कोई प्रॉपर डिसीज हो रही है, आपको कुछ लग रहा है कि आपको आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा है, तो उसके लिए आप पंचकर्मा ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वो एक्चुअली डिटॉक्सिफाई करने के लिए ही होता है। जी, और मैम आयुर्वेद में एक त्रिदोष बताए गए हैं, तो क्या हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे वो क्या है? आयुर्वेद की त्रिदोषाज ही एक्चुअली आयुर्वेद का स्तंभ है। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप के दोषाज होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनका बैलेंस ही हेल्थ है। अगर हमारे बॉडी में उनका बैलेंस है तो हम हेल्दी हैं, और अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं कि वात बढ़ गया है या पित्त कम हो गया है, मतलब कोई भी अगर वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो यही हमारी बॉडी में रोग का कारण है। जी, और मैम कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है? कौन सी अगर हमारी बॉडी में दोष बढ़े हुए हैं या दोष का इम्बैलेंस है,
तो आप हेल्दी अपने आप को फील नहीं करेंगे, एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, लेथार्जी फील करेंगे, या बहुत ज्यादा आप अपने आप को मतलब ऐसे कि बहुत ज्यादा थकान फील करेंगे, या आपको बहुत ज्यादा कई बार इंडाइजेशन हो रही है, या आपको अपच हो रही है, बहुत ज्यादा आपको भूख नहीं लग रही है, एसिडिटी बहुत ज्यादा कई लोगों को होती है। कुछ लोगों को जैसे वात बढ़ा हुआ है तो पेन हमेशा बॉडी में रहता है, ऐसा लगता है कि हमेशा कभी यहाँ पेन है कभी वहां, वो इस टाइप की कंप्लेंट करते हैं। तो वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बता सकता है कि आपको कौन सा दोष इम्बैलेंस है और उसे कैसे वो डिटॉक्सिफाई करेगा, ये एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ही डिसाइड करता है। और मैम क्या जो आयुर्वेद की दवाइयाँ होती हैं बिना डॉक्टर के सलाह के भी ली जा सकती हैं? नहीं, कोई भी दवाई आप किसी भी तरीके की दवाई को आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के बगैर ना लें, क्योंकि वो अगर आप अपने आप से ले रहे हैं तो वो आपको नुकसान भी कर सकती है। क्योंकि आप अगर लोअर डोज में ले रहे हैं, अगर आपने सही मेडिसिन भी ली है तो भी आपको प्रॉपर डोज आपको नहीं पता, या आपको मेडिसिन का कॉम्बिनेशन नहीं पता, तो वो हो सकता है कि आप लोअर डोज में ले रहे हैं या प्रॉपर कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो आपको काम नहीं करेगी, और आप ओवरडोज ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो नुकसान भी कर सकती है। और मैम कौन सी जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं वो हर घर में होनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत सारे जो लोग हैं घरेलू उपचार कर लेते हैं उस टाइप से? जैसे त्रिफला चूर्ण है वो हर घर में होना चाहिए और उसे आप हमेशा ले सकते हैं। एक्चुअली हमारे जो घर के स्पाइसेस है वो भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन से कम नहीं है। जैसे आपको अगर अपच हो रही है, आपको इंडाइजेशन फील हो रहा है, तो आप सौंफ का पानी बना करके उबाल करके ले सकते हैं। ऐसी तरीके से आपको अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी फील हो रही है तो आप जीरा वाटर ले सकते हैं, ये भी आपके लिए काफी छोटी छोटी आप लेंगे तो उससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। या अगर कभी आपकी नाक बंद है तो आप अणु तेल आप रख सकते हैं, आप उसकी नस से लें, 2-2 ड्रॉप आप नाक में डालेंगे तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और मैम आजकल के लोगों में बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है कि बालों का झड़ना हो गया और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि बहुत कम उम्र में बच्चों के बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल सफेद होने लग जाते हैं। तो क्या उन सारी चीजों में भी आयुर्वेदिक अपनी भूमिका निभाता है? एक्चुअली आजकल हम लोगों का खान पान प्रॉपर नहीं है, हम लोगों का खान पान बहुत ज्यादा फास्ट फूड है। उससे हो रहा है ये कि बच्चों को न्यूट्रिशन शुरू से ही नहीं प्रॉपर मिल पा रहे हैं। तो जब बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो उसी से बच्चों की हेयर हेल्थ और स्किन हेल्थ प्रॉपर नहीं आ रही, क्योंकि आपकी बॉडी, आपके अंदर के न्यूट्रिशन, आपकी हेल्थ, आपके हेयर और स्किन वो आईना दिखाते हैं। मतलब अगर आपका हेयर हेल्दी तभी रह सकते हैं, या आपकी स्किन हेल्दी तभी रह सकते हैं, या आप पूरी तरीके से हेल्दी होंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज है आप अपने डाइट का, अपनी लाइफ स्टाइल का जरूर फॉलो करें, प्रॉपर उसको रखें, क्योंकि आयुर्वेद दिनचर्या, ऋतुचर्या इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो उसके अनुसार हमारा आहार विहार आचार विचार होना चाहिए। और मैम इसकी कोई एज लिमिट होती है क्या मैम? जैसे कि बच्चे आयुर्वेद दवाइयाँ नहीं ले सकते या जो सीनियर सिटीजन है वो आयुर्वेद दवाइयाँ नहीं ले सकते, उसके लिए? नहीं, आयुर्वेदिक दवाई बच्चा, हर जो पैदा होने वाला बच्चा है वो भी ले सकता है, और सीनियर सिटीजन से लेकर कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकता है। हाँ, कुछ मेडिसिन को हमको देखना होता है कि वो 8 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं है। वो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ही इस चीज को डिसाइड करेगा कि वो किस एज के लिए क्या मेडिसिन है। क्या प्रेग्नेंट लेडीज ये मेडिसिन ले सकती हैं? क्या लैक्टेटिंग मदर ये ले सकती हैं? नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो लैक्टेटिंग मदर नहीं ले सकते या वो बच्चे नहीं ले सकते। तो इस टाइप का डिसीजन जो है वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ही कर सकते हैं। और मैम जो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके आजकल बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही हैं कि पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो गया कि पीरियड्स डिले हो रहे हैं, तो उन सब में आयुर्वेद कैसे मदद करता है? आजकल हम लोगों की लाइफ स्टाइल हम लोगों ने इतनी खराब कर रखी है कि पीसीओएस आजकल मतलब हर यंग जनरेशन जो फीमेल्स हमारी हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी जूझ रही है। उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम मतलब एक तरीके से इन्फेक्शन होता जा रहा है कि हर लेडी, मेरे पास जो यंग लेडी आती है 15, 16, 17, 18 साल की बच्ची आती है, वो पीसीओएस, उसको अल्ट्रासाउंड कराते हैं हम, पीसीओएस निकलता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ कि उनका सोच डिफरेंट होती चली जा रही है। आजकल बच्चे खाना डिफरेंट खाना बिल्कुल, जिससे कि हार्मोनल इशू बहुत ज्यादा
चेंज होता चला जा रहा है। वो टाइम से सोते नहीं है, रात को 2-2 3-3 बजे तक सोना है, उनका लेट नाइट सोना अपने आप में उनको जो है खराब कर रहा है। जैसे हमारा एक्चुअली सोने के लिए हमारा मेलाटोनिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। अब वो मेलाटोनिन हार्मोन का कि वो जब नाइट होती है तो रात को 10 बजे सिक्रीशन का टाइम है। अब आप अगर उस टाइम पर नहीं सो रहे हैं, आप 2 बजे 3 बजे रात को सो रहे हैं, तो वो अपने आप में बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। इसके लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा दिनचर्या और ऋतुचर्या को आप फॉलो करें, और आयुर्वेदिक हाउस से बहुत अच्छा काम करती है। और मैम जैसे कि हम कुछ रियलिटी मिथ्स के बारे में बात करेंगे कि बहुत से लोगों का मानना है कि जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं वो बहुत धीरे असर करती हैं, तो ये आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत धीरे काम करती हैं। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन तो ऐसी हैं जो बहुत जल्दी काम करती हैं। हाँ, कुछ मामलों में हम कह सकते हैं कि जैसे सर्जरी वगैरह के लिए हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है, बट मैं तो सारी एक्यूट कंडीशंस के लिए भी हम आयुर्वेदिक दवाइयों को ही प्रेफर करती हूँ, और मैं पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही करती हूँ। तो लेकिन हमारे यहाँ तो हम लोग, और क्रॉनिक डिसीजेस तो हैं वो उसका इलाज ही आयुर्वेदा में है, क्योंकि एलोपैथिक में तो केवल आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही ले सकते हैं कि अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो आपको केवल मेडिसिन आपने लेनी है, या आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको डेली मेडिसिन लेनी है। नहीं, हम लोग उसकी रूट कॉज पर जाते हैं कि आपको हुई है तो क्यों हुआ है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हुआ है आपको डायबिटीज में, तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने की बात करते हैं, जिससे कि आगे आपको मैं डायबिटीज से मुक्त करा सकूं। जी। और मैम लोग सोचते हैं कि जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो ये कितने हद तक ठीक बात है मैम? आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम उसको प्रॉपरली डोज हमें उसको लेना है, प्रॉपर टाइम पर लेना है, और किसका कॉम्बिनेशन के साथ क्या दवाई लेनी है ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। हाँ, अगर आप अपने आप से कई बार मेडिसिन ले, सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देंगे तो साइड इफेक्ट हो भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप ओवरडोज ले रहे हैं तो साइड इफेक्ट हो सकता है, या बहुत लंबे समय तक आप लेते चले जा रहे हैं, डॉक्टर ने अगर आपको बोला है कि आपने 1 महीने लेनी है, आप लंबे समय तक, तो वो हो सकता है कि वो आपको साइड इफेक्ट कर सकते हैं। और मैम क्या हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में संभव है? बिल्कुल, हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में संभव है। एक्चुअली आयुर्वेद में कुछ आसानी से ठीक होने वाली सुसाध्य लिखी हुई है, कुछ कृच्छ साध्य बीमारियां लिखी हुई है जिनको कि आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता, बट ठीक किया जा सकता है, और थोड़ा कुछ लंबा समय असाध्य लगता है। बीमारियां लिखी हुई है जिनको कि ठीक नहीं किया जा सकता। और मैम लास्ट मैसेज में जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी लाइफस्टाइल में चीजों को एड ऑन करें, जिससे कि उनकी जो परेशानियां होती है ना शरीर को वो ना हो? एक्चुअली आप अगर प्रॉपर अपनी दिनचर्या आयुर्वेद के अनुसार फॉलो करें, हम लोग टाइम से अगर अपनी लाइफ स्टाइल को, कि जैसे हमने सुबह का ब्रेकफास्ट है वो कभी स्किप नहीं करना चाहिए। आजकल मैं देखती हूँ लोग कि सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करने चले गए, तो वो एक छोटी छोटी सी चीजें हैं कि ब्रेकफास्ट हमको स्किप नहीं करना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हम हो, या इसी तरीके से हम लंच प्रॉपर करें, डिनर प्रॉपर करें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, और इसके साथ ही हम प्रॉपरली ऋतुचर्या का पालन करें जो आयुर्वेद के अनुसार दी गई है, तो हम कभी भी बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जी, तो मैम आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को आयुर्वेद के बारे में इतना ज्यादा अवेयर किया कि लोग आगे चल के सोचें कि हाँ जो दवाइयां वो ले रहे हैं कितनी ज्यादा सेफ है। थैंक यू सो मच मैम। क्यों, आप, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने इस तरीके से आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए आयुर्वेद सलाह दी। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।